हमारे साथ है डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले वीरेंद्र उर्फ वीर सैनी, जिन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा, वो भी विधायक के तौर पर। हालांकि इनके वोट कम आए, लेकिन वोट कम आने के पीछे इनसे कारण भी जानेंगे और पहले चुनाव का अनुभव कैसा रहा और चुनाव लड़ने के पीछे मकसद क्या था, वो मकसद पूरा हुआ नहीं हुआ, इन सब बातों की जानकारी लेंगे वीरेंद्र से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो चुनाव लड़ा उसमें वोटों की संख्या कम रही, लेकिन आपने क्या इस चुनाव से हासिल किया, ये बताइए। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। चुनाव में वोट मुझे भले बहुत कम मिले। एक विधायक के रूप में एक मेरा पहला चुनाव था। एक्सपीरियंस के रूप में बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों से मिला, उनकी तकलीफ़ क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं अपने विधायक से, वो सुनने को मिला। वोटिंग देने का पैटर्न कैसा होता है वो समझने को मिला। और एक ओवरऑल कहे तो एक विधायक के रूप में जनता की क्या आशा है और कौन लोग आपको वोट देंगे, कौन नहीं देंगे, उनकी क्या समस्या है, वो सब समझने को मिला। छोटी खाटू से आप आते हैं। छोटी खाटू में भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर रही, कांग्रेस 2 नंबर पर रही, यूनुस खान 3 नंबर पर रहे, और आप खुद छोटी खाटू का होने के बावजूद आपको बहुत कम वोट मिले। इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, इसके पीछे का कारण तो मेरा मानना ये है कि लोग इस समय जो वोट देते हैं उस समय ये देखते हैं कि जीत कौन रहा है, उस हिसाब से वोट देते हैं। और सच कहूँ तो मुझे भी बुरा लगा जब मैंने देखा कि छोटी खाटू पे मैं चौथे स्थान पे आ रहा हूँ, जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। वहाँ से मुझे काफ़ी आशा भी थी कि लोग वोट देंगे, लोग बता रहे थे कि हम आपको ही वोट देंगे, सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन ये चीज़ सीखने को मिली कि राजनीति में आप एकदम से आके कुछ नहीं कर सकते, आपको टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। लोगों को विश्वास तब होता है कि जब आप काफ़ी समय तक उनसे जुड़े रहो। तो इस समय माहौल ऐसा था कि 3 जो बड़े नेता थे सारे उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे थे। उनको लग रहा था कि हमारा कैंडिडेट इसको वोट देने की वजह से हार नहीं जाए। इस वजह से भी कहीं वोट नहीं मिले। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख तो मेरे उन सपोर्टर्स के लिए होता है जो बेचारे दिन रात काफ़ी मेहनत की, भागे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ से भी बहुत कम वोट मिले, तो उनको भी बुरा लगा था। जो चुनाव आपने लड़ा है उसमें आपने क्या अनुभव हासिल किया और भविष्य के लिए आपने क्या सीख ली है? मेरा अनुभव यही था कि देखो, राजनीति में आपको एक लंबा गेम खेलना होता है, आपको काफ़ी लंबे समय तक लोगों के बीच रहना पड़ता है, तब लोगों में वो ट्रस्ट पैदा होता है कि वो आपको वोट दे या जिताए। और दूसरा ये अनुभव है कि लोग जीतने, मतलब जो भारत की राजनीति उसमें एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो मेरिट को कम देखते हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा देखते हैं कि कौन बंदा जीत सकता है, उसकी तरफ वो लोग ज़्यादा जाते हैं। तो आपको एक माहौल पहले से क्रिएट करके रखना पड़ता है, या फिर आपको किसी पार्टी के साथ होना पड़ता है कि जिससे लगे कि आप जीत रहे हो, तो आपके वोट जोने कई चांसेस होते हैं। क्योंकि कई सारे जो मुझे लगता है कि मेरे सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी इस वजह से वोट नहीं दिया कि इसको वोट देंगे लेकिन ये जीत नहीं पाएगा। देखिए, राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में अब चुनाव जातिवाद और धर्म के आधार पर लड़ा जाता है। आप जिस जाति से आते हो, जिस समाज से आते हैं, उसके हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वोटों के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जाट, राजपूत, मुस्लिम और गुज्जर जैसे बड़े मीणा है, तो बड़ी जातियों के लोग हैं वो चुनाव में सक्सेस होते हैं, छोटी जातियों के लोग कम सक्सेस होते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये है, मतलब कि कड़वी सच्चाई भी है कि यहाँ पे जातिवाद के आधार पे लोग चूज करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके चलते हो, आपको उस चीज़ पे पूरा विश्वास है कि मैं चाहता हूँ कि राजनीति मुद्दों की बात हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। मैं उसी में लगा रहूँगा कि लगातार इसी बात पे बार बार बात करूँगा कि नहीं, मुद्दों की बात करो। वो बोलेंगे कि तुम मेरी जाति के नहीं हो, तो मैं उनसे फिर से बोलूँगा आप मुद्दों की बात करो। वो 1000 बार मुझे जाति की बात करेंगे, मैं 1000 बार मुद्दों की बात करूंगा। मुझे लगता है कि किसी ना किसी दिन मैं इसी बात पे सक्सेस हो जाऊंगा कि राजनीति मुद्दों की हो, राजनीति काम की हो। और मेरा विश्वास है कि मैं इस चीज़ में सक्सेस जो होऊंगा कि लोग जाति से ज़्यादा मुद्दों पे बात करेंगे। भविष्य को लेकर क्या योजना है? क्या अगले चुनाव में फिर एक बार आप भाग्य को आजमाएंगे, ज़मीनी स्तर पर तैयारी करेंगे, या अपने काम धंधे लग जाएंगे? इस चुनाव में मुझे ये सीख जरूर दी है कि आपको लोगों के बीच रहना पड़ेगा, और मुझे इसमें काफ़ी मज़ा भी है। सच बताऊँ, जब मैं चुनाव में था, लोगों से मिला, उनके साथ मिलने का जो मेरा एक्सपीरियंस था, उनका जो रिएक्शन था, वो लोग क्या कहना चाहते थे, मुझे अच्छा लगा। तो अब भविष्य की भी मेरी ये
प्लानिंग है कि मैं लोगों के साथ जाऊंगा, उनकी समस्या सुनूंगा, वो क्या चाहते हैं उनसे समझूंगा, किस तरह का नेता वो चाहते हैं वो समझूंगा, उनके दुख दर्द में उनके साथ रहने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग खुल के मुझे बताइए कि क्योंकि मेरा मानना है कि मैं राजनीति में एक ईमानदार कोशिश के साथ हूँ कि देश का भला हो, विधानसभा का भला हो, लेकिन वो लोग वोट किन मुद्दों पे देते हैं मैं उनसे जाके समझूंगा, उनके दुख दर्द में साथ रहूंगा। तो मेरा मकसद ये है कि मैं उनके बीच रहूंगा। देखिए, जिस उम्र के पड़ाव पे आप हो, यहाँ पर फ्यूचर प्लान लोग करते हैं, कमाई के लिए कोई ज़रिया ढूंढते हैं, नौकरी में जाते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं फिर से राजनीति में सक्रिय होऊंगा, तो राजनीति में सक्रिय होने के लिए किसी बड़ी पार्टी का सदस्य बनना पड़ता है, उसका कार्यकर्ता बनना पड़ता है। उसी के बाद भविष्य की योजना तैयार होती है राजनीति में जाने के लिए। तो आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे क्या? कौन सी आपकी पार्टी पसंद की पार्टी है, ये बताइए। देखिए, ये मेरे जो सपोर्टर्स है, मेरे समर्थक हैं, उनके साथ हमने काफ़ी 2 दिन से इस बात पे चर्चा भी कर रहे हैं कि राजनीति में आपको लंबी पारी खेलने के लिए किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब किस पार्टी के साथ जुड़ना है, उन सब मेरिट्स पे मैं भी चीज़ें देख रहा हूँ कि किस पार्टी की क्या विचारधारा है, वो विचारधारा से मैं इस खा पाऊँगा नहीं खा पाऊँगा, और यहाँ की राजस्थान की जनता किस राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा महत्व देती है, वो सब निर्णय लेने के बाद ही डेफिनेटली मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ूंगा। उसके साथ लोगों से संवाद रखूंगा, लगातार संवाद करने के बाद राजनीति में अपना अगले कदम उठाऊंगा। आपकी पहली पसंद कौन है? अशोक गहलोत जो आपके समाज के हैं वो है, या भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी? देखिए, उन दोनों में एक बात कहूँगा, अशोक गहलोत पसंद इसलिए है कि वो समाज के इसलिए पसंद नहीं कि उनकी जो कई सारी योजनाएं मुझे पसंद है, तो मुझे अशोक गहलोत भी पसंद है, नरेंद्र मोदी भी पसंद है, अरविंद केजरीवाल भी पसंद है, और कई चीज़ें मुझे उनकी नापसंद है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और किसी एक का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। मुझे उनकी अच्छाइयाँ पसंद है, सभी राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं या फिर जो नेता है, तो मुझे अशोक गहलोत भी पसंद है, नरेंद्र मोदी भी पसंद है, अरविंद केजरीवाल भी पसंद है। और पुराने नेताओं में देखें तो मुझे महात्मा गांधी भी पसंद है और भगत सिंह भी पसंद है। चलो, अब अंतिम सवाल है कि डीडवाना में जो चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, इसमें राष्ट्रीय पार्टियां पीछे रह गई, निर्दलीय आगे निकल गए। भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पर चली गई, कांग्रेस 2 नंबर पर चली गई, और यूनुस खान ने चुनाव जीत लिया। इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसा मुकाबला रहा, और यूनुस खान की जीत के पीछे क्या कारण मानते हैं? सच कहूँ तो मुझे इस बात को लेकर भी खुशी है कि जैसे कि यहाँ पे डीडवाना विधानसभा और शिव विधानसभा में, डीडवाना विधानसभा से यूनुस खान जी और शिव से रविंद्र सिंह भाटी जीते हैं। तो उन्होंने इस बात को भी साबित किया है कि अगर आप में काबिलियत है, अगर जनता आपको पसंद करती है, तो आपको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस चीज़ को लेके मैं लड़ रहा था कि आप अच्छे इंसान को चूज कीजिए, राजनीतिक पार्टियों को मत चूज कीजिए, उस चीज़ में ये 2 विधानसभा में इन्होंने अच्छा काम किया है। शिव में रविंद्र सिंह भाटी और डीडवाना में यूनुस खान जी। और मैं तो उनसे यही कहूँगा कि डीडवाना की सबसे ज़्यादा जनता ने आपको पसंद किया है, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि डीडवाना जनता के लिए आप अपनी जी जान से मेहनत कीजिए। क्या आप यूनुस खान से जुड़ना चाहेंगे? नहीं, देखो, मैंने कहा कि जुड़ने, यूनुस खान डीडवाना के हर एक इंसान से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब किस हिसाब से आप जुड़ना कहते हो वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पॉलिटिकली तौर पर कह रहा हूँ। पॉलिटिकल रूप से तो हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूनुस खान भी निर्दलीय है, मैं भी निर्दलीय हूँ, रविंद्र सिंह भाटी भी निर्दलीय है। तो ये थे डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले वीरेंद्र उर्फ वीर सैनी, जिनका ये कहना है कि भविष्य में वो किसी पार्टी का सदस्य बनेंगे, किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे, और अगले चुनाव में आप वीरेंद्र सैनी को किसी अलग भूमिका में भी देख सकते हैं। सहयोगी असलम के साथ हनीफ खान, डीडवाना।